तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ से लिए गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट है एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी, और दूसरी स्टेटमेंट है विच इज टेकन एज 0। यहाँ पर दो के दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएंगी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जो लैंड की हाइट नापी जाती है, मेजर की जाती है, वो सी लेवल से ही मेजर की जाती है और सी लेवल पर उसको 0 लेते हैं और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जाते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर करके लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए है द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। स्टेटमेंट बी है द ह्यूज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशियनिक बेसिन। देखो यहाँ पर भी हमारे दो के दो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो लैंड एरिया होता है उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं और जो वाटर वाला एरिया होता है उसको हम ओशंस बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एशिया कॉन्टिनेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन ए है एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन बी है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। ऑप्शन सी है द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ऑप्शन डी है आल्पस माउंटेन्स लोकेटेड इन एशिया। देखो जो ऑप्शन डी है आल्पस माउंटेन लोकेटेड इन एशिया, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आल्पस माउंटेन है वो एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में लोकेट करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए है एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन, ये ऑप्शन भी सही है। और ऑप्शन सी है द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। और हमसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन के बारे में, इसलिए हमारे ऑप्शन ए बी और सी ये तीन ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है लिखा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट है द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। स्टेटमेंट बी है द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द इंडियन ओशियन। देखो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, क्योंकि जो मैरियाना ट्रेंच है वो इंडियन ओशियन में नहीं बल्कि पैसिफिक ओशियन में लोकेट करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए इज ट्रू बी इज फॉल्स सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर कॉन्टिनेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, सबसे ज़्यादा जिसका एरिया उसको पहले और सबसे कम जिसका एरिया उसको सबसे लास्ट में। और हमको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सबसे पहले है एशिया, फिर उसके बाद है अफ्रीका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप और फिर है ऑस्ट्रेलिया। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोप कॉन्टिनेंट इज इनकरेक्ट। यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दी गई है, हमको इसका इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो पहली स्टेटमेंट है द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। तीसरी स्टेटमेंट है यूरोप इज लाइज टू द ईस्ट ऑफ एशिया। और चौथी स्टेटमेंट है यूरोप इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। देखो जो आर्कटिक सर्कल है वो यहीं से गुजरता है और यूरोप कॉन्टिनेंट 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा है
और जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब बाकी बचा हुआ ऑप्शन सी, यूरोप इज लाइज टू द ईस्ट ऑफ एशिया, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यूरोप है वो एशिया के ईस्ट में नहीं बल्कि एशिया के वेस्ट में लाई करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप इज लाइज टू द ईस्ट ऑफ एशिया। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको अफ्रीका के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। दूसरा ऑप्शन है अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तीसरा ऑप्शन है 3 मेन इमेजिनरी लाइन्स पासेस थ्रू इट। और चौथा ऑप्शन है द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द टॉप ऑफ द कॉन्टिनेंट। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द टॉप ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इक्वेटर है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टॉप से नहीं बल्कि सेंटर से पास होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द टॉप ऑफ द कॉन्टिनेंट। और बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट सहारा डेजर्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है द सहारा इज द हॉटेस्ट एंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और ऑप्शन बी है सहारा डेजर्ट स्प्रेड्स ओवर 11 नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। हमको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है वो हॉटेस्ट और लार्जेस्ट डेजर्ट है और सहारा डेजर्ट 11 नॉर्थ कंट्रीज में फैला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट नाइल रिवर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमको नाइल रिवर के बारे में बताना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट ए है द नाइल रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ थ्रू वेस्टर्न अफ्रीका। और स्टेटमेंट बी है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ। हमको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो नाइल रिवर है वो फ्लो तो साउथ से नॉर्थ की ओर करती है लेकिन वेस्टर्न अफ्रीका के थ्रू नहीं करती बल्कि ईस्टर्न अफ्रीका के थ्रू करती है। और इसी तरीके से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी अर्थ पर। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज इनकरेक्ट। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नीचे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी स्टेटमेंट है इट कनेक्टेड साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इथमस ऑफ पनामा। और स्टेटमेंट सी है इट इज़ लाइज कम्प्लीटली इन द सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ऑप्शन डी है रॉकी माउंटेन लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई नहीं करता बल्कि वो लाई करता है नदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है साउथ अफ्रीका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। और दूसरी स्टेटमेंट है द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। देखो, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है वो इसी कॉन्टिनेंट में है और जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो इसी कॉन्टिनेंट में है। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
नीचे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमको उनको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और दूसरी स्टेटमेंट है इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। दूसरी स्टेटमेंट है द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, क्योंकि जो साउथ पोल है वो इसके बॉटम में नहीं बल्कि इसके सेंटर में लाई करता है। और हमारा स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हैं वो इंडिया के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, और दूसरी स्टेटमेंट है ओनली 3% ऑफ वाटर इज यूजफुल फॉर अस। हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो वाटर हमारे लिए यूजफुल है वो मात्र 0.03% है, ना कि 3%। और हमारी स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 97% जो वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है और वो बहुत सॉल्टी है और उसका ह्यूमन यूज नहीं कर सकता। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट पैसिफिक ओशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब पैसिफिक ओशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। तीसरी स्टेटमेंट है मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। और चौथी स्टेटमेंट है द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप। देखो जो पैसिफिक ओशियन है वो लार्जेस्ट ओशियन है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा सही हो जाएगा। और देखो जो पैसिफिक ओशियन है वो पूरे अर्थ का 1/3 है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा सही हो जाएगा। और जो मैरियाना ट्रेंच है वो डीपेस्ट पार्ट है पूरे अर्थ का और वो लोकेट करता है पैसिफिक ओशियन में, इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो पैसिफिक ओशियन का शेप है वो ट्रायंगुलर नहीं है बल्कि सर्कुलर है। ट्रायंगुलर किसका है? ट्रायंगुलर है इंडियन ओशियन का। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बी और सी। इसके 3 राइट आंसर होंगे ए बी और सी, और जो डी होगा वो क्या होगा? डी होगा इनकरेक्ट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट आर्कटिक ओशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट है आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। और स्टेटमेंट बी है इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय पार्क स्ट्रेट। देखो जो आर्कटिक ओशन है वो आर्कटिक सर्कल पर लोकेट करता है और नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय पार्क स्ट्रेट, ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से पार्क स्ट्रेट से नहीं बल्कि बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। दूसरी स्टेटमेंट है डेंसिटी इज मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। और तीसरी स्टेटमेंट है एयर मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड।
हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है वो हाइट के अकॉर्डिंग क्या करती है, वेरीज करती है, मतलब चेंज होते रहती है। और जो डेंसिटी होती है वो सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होती है। और जो एयर होती है ना, वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर नहीं बल्कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। और मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और बाकी बचे हुए दो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, ए और बी। ए और बी हमारे हो जाएंगे करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। और इसका रीजन दिया गया है, दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। देखो, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, इंडेंटेड का मतलब है दंतुरित। और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।